नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एस्ट्री पर। आज हम एक ऐसी अनकही कहानी लेकर आए हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। हम अक्सर पशुओं को बुद्धिमत्ता में खुद से नीचे समझते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे वानर का वर्णन है जिसकी बुद्धि के आगे गुरु बृहस्पति भी नतमस्तक हो गए थे। ये कहानी है उशनस की। क्या आप जानते हैं कि एक वानर कैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी बन गया और उसने इंद्र की सभा में कौन सा ऐसा सत्य कहा जिससे स्वर्ग का सिंहासन डोल उठा। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं इस महान वानर का रहस्य। तो ये उस वानर की कहानी है। किष्किंधा के घने जंगलों के बीच एक वानर बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर तो वानर का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। जब अन्य वानर फल तोड़ने और कूदने फांदने में व्यस्त रहते, यह बालक शांत बैठकर अर्षि मुनियों के आश्रमों के बाहर वेदों की अर्चाएं सुनता था। हैरान करने वाली बात यह थी कि एक बार सुनने मात्र से उसे सब याद हो जाता था। एक बार की बात है, कुछ महान अर्षि एक यज्ञ कर रहे थे और वे मंत्रों के उच्चारण में एक सूक्ष्म गलती कर रहे थे। तभी इस वानर बालक ने पहली बार अपनी वाणी खोली और शुद्ध संस्कृत में उनकी गलती सुधार दी। आर्षि स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हे वानर, तुम कौन हो और तुम्हें यह ज्ञान कहां से मिला? बालक ने उत्तर दिया, ज्ञान किसी योनि का मोहताज नहीं होता, वह तो आत्मा का प्रकाश है। तभी से उसका नाम उशंस पड्डीडीडीएच गया। कहानी में सबसे बद्दा मोद्द तब आता है जब स्वर्ग लोक में एक सभा बुलाई गई। देवराज इंद्र के मन में एक अहंकार जागा। उन्होंने गुरु बृहस्पति से पूछा, हे गुरु, क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी है जो बिना आपकी शिक्षा के हमसे अधिक ज्ञानी हो सके? बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान अनंत है इंद्र, वह कहीं भी प्रकट हो सकता है। तभी उस सभा में उशन्नस का प्रवेश हुआ। एक साधारण वानर को स्वर्ग की सभा में देखकर देवता हंसने लगे। लेकिन जैसे ही उशन्नस ने बोलना शुरू किया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उसने देवताओं से 3 कठिन प्रश्न पूछे। 1, वह कौन सा धन है जिसे बांटने पर वह बढ़ता है, लेकिन संचय करने पर नष्ट हो जाता है? 2, वह कौन सी शक्ति है जो बिना शस्त्र के साम्राज्य जीत सकती है? 3, और वह कौन सा धर्म है जो इंसान और पशु में भेद नहीं करता? देवता निरुत्तर थे। तब उशनस ने स्वयं उत्तर दिया, वह धन विद्या है, वह शक्ति विवेक है, और वह धर्म करुणा है। उसके तर्कों ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का निवास मस्तिष्क में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक वानर में इतना ज्ञान आया कहां से? कथाओं के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिन्हें स्वयं उशनस भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी मृत्यु संजीवनी और नीति शास्त्र का एक अत्यंत गुप्त हिस्सा इस वानर में समाहित किया था। शुक्राचार्य जानते थे कि भविष्य में अहंकार के कारण देवताओं और असुरों का पतन होगा। इसलिए उन्होंने एक निष्पक्ष जीव यानी वानर को यह ज्ञान दिया ताकि धर्म सुरक्षित रहे। उशनस ने सिखाया कि एक सफल शासक वही है जो अपने क्रोध को अपनी बुद्धि के नीचे दबाकर रखता है। उसने कूटनीति के वो रहस्य बताए जो आज के आधुनिक युग में भी मैनेजमेंट के बढ़े बढ़े सिद्धांतों को मात देते हैं। दोस्तों, उशनस की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी के बाहरी स्वरूप को देखकर उसकी आंतरिक क्षमता का आकलन कभी नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी कर्मों और विचारों से झलकती है, शरीर से नहीं। उशनस ने दिखाया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो एक वानर भी जगत गुरु बन सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए इस स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी पन्ने के साथ।